जी नमस्कार। मैं राम मुरारी। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस नवंबर के महीने में राजनीतिक तापमान धीरे धीरे चढ़ने लगा है। हालांकि आमतौर पर नवंबर का महीना सर्दी के दस्तक देने का महीना होता है। इस महीने में तापमान थोड़ा गिरता है और ठंडक का एहसास होने लगता है। ठंड धीरे धीरे आने लगती है। लेकिन चूंकि इस महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो जाहिर है कि राजनीतिक तापमान चढ़ेगा ही, और वो चढ़ रहा है और आगे धीरे धीरे वो और चढ़ेगा। पूरे नवंबर महीने राजनीतिक पारा चढ़ा ही रहेगा। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस पूरे नवंबर में ही संपन्न होने हैं। 7 नवंबर से चुनाव शुरू होगा, यानी कि पहला चरण जो है वो 7 नवंबर को होगा और आखिरी चरण 30 नवंबर, यानी महीने की आखिरी तारीख को आखिरी चरण का चुनाव होगा। और इस बीच में 5 राज्यों यानी कि मिजोरम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, जिस दिन मतगणना होगी। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। राजनीतिक पार्टियों की तो नज़रें हैं ही, लेकिन तमाम मीडिया विश्लेषकों और राजनीतिक विश्लेषकों की नज़रें टिकी हुई हैं और सब ये कयास लगा रहे हैं कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे। पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक के राज्य इसमें शामिल हैं। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 5 राज्यों के चुनाव अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले के सेमीफाइनल हैं। यानी ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि 2024 के लोकसभा की तस्वीर क्या होगी। क्या सचमुच ये 5 राज्यों के चुनाव से तय होगा अगले साल के लोकसभा चुनाव में किसकी क्या स्थिति रहेगी? दरअसल पूर्वोत्तर से दक्षिण तक संक्षिप्त भारत इन 5 राज्यों में समाया तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम उसकी एक झलक पा सकते हैं। भारत के संक्षिप्त रूप की एक झलक पा सकते हैं, पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक। इसीलिए इन 5 राज्यों के चुनावों पर मीडिया की भी नज़रें और राजनीतिक विश्लेषकों की भी नज़रें टिकी हुई हैं। और कयास लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में हम एक अनुमान लगा सकते हैं। बात सही है, लेकिन इतना सहज भी न समझें। हालांकि ये सही है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों का असर अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन यकीनन पड़ेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। और इस लिहाज से देखें तो इसे सेमीफाइनल न मान करके हम एक अभ्यास मैच मान सकते हैं। वैसे भी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दों में अंतर होता है। विधानसभा चुनाव के मुद्दे राज्य स्तर के होते हैं और लोकसभा चुनाव के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। और अगर हम पिछले कुछ चुनावों की बात करें या पिछले ही चुनाव की बात करें, खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त थी। 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुए थे इन तीनों राज्यों में, उसमें कांग्रेस को बढ़त थी। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसकी सरकार आज भी है। सरकार उसकी मध्य प्रदेश में थी, हालांकि बाद में उसके विधायक बगावत करके बीजेपी से जा मिले। अब बीजेपी से क्यों मिले, कैसे मिले, अब इसको लेकर ये अलग कहानी है। लेकिन जिस समय चुनाव परिणाम घोषित हुए थे उस समय कांग्रेस बढ़त पर थी और कांग्रेस ने वहाँ पर सरकार ही बनाई थी। लेकिन अगले साल ही यानी 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस सिमट सी गई। तीनों राज्यों में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में।
तो इस लिहाज से देखें तो हम ये कहना कि विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में कुछ आभास देंगे या उसके आधार पर हम आकलन कर लेंगे कि लोकसभा में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, ये थोड़ा जल्दीबाजी भी होगा और ये कुछ अतिरिक्त उतावलापन भी होगा। और वैसे भी मेरी समझ से ये सेमीफाइनल नहीं बल्कि अभ्यास मैच कह सकते हैं। अभ्यास मैच इस लिहाज से कि अभ्यास मैच किसी बड़े मैच से पहले हम देखते हैं कि अभ्यास मैच खेला जाता है और उस अभ्यास मैच से टीमें अपनी तैयारी करते हैं कि अच्छा हमको कहाँ कमी रह गई, हमें और क्या करना है। तो उस लिहाज से देखें तो ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं ये एक तरह से 2024 के पहले के अभ्यास मैच है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके पहले के अभ्यास मैच है। और जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े दल हैं यानी कांग्रेस और बीजेपी, उनको ये एक तरह से अपने भीतर झांकने का मौका देगा कि आखिर हमें और क्या क्या करना है। वो अपने आप को देख सकती हैं कि हम कहाँ हैं, क्या है।